नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी पर। तो आज के दिन डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला। एक महीने में 7% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 50% का रिटर्न। जो मैक्सिमम रिटर्न बना है वो पिछले 4 महीनों में ही बना है, जो कि लगभग 40% का है। और 1 सालों में 9% का रिटर्न। स्टॉक पिछले 2 सालों से लगभग 4500 के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जो भी लोग टॉप पर बाइंग कर एवरेजिंग नहीं किए होंगे वो लोग काफ़ी फंसा हुआ फील कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ कंपनी में कब तक बड़ी रैली आने की पॉसिबिलिटी है वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं। तो कंपनी के पिछले 5 सालों का पीई वैल्यू 95 का है और करेंटली स्टॉक 86.5 पर ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में है। कंपनी में जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग कंपनी का पीई वैल्यू जरूर देखें, क्योंकि हायर वैल्यूएशन पे कभी भी कंपनी रिटर्न नहीं दे पाता है। और आप लोग चार्ट पर जाकर देख सकते हो कि इस पीरियड में कंपनी ने कोई भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। और हायर वैल्यूएशन पे कंपनी में गिरावट भी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। तो इसीलिए किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 5 सालों के एवरेज पीई के नीचे स्टॉक मिले तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किसी भी कंपनी में बड़ी तेज़ी आने के लिए एफआईआई का उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में एफआईआई ने लगभग 3% का स्टेक बढ़ाया है और डीआईआई लगभग 1% का स्टेक बढ़ाया है। अगर आप लोगों ने इतने लंबे समय तक इस कंपनी को होल्ड करके रखा है तो अब जाकर कंपनी में हिम्मत हार कर बेच देना शायद उचित नहीं रहने वाली है, क्योंकि एफआईआई का कम बैक यानी कि उस स्टॉक में अंधाधुंध तेजी। और इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर हमें कंपनी के रिपोर्ट में मिलने वाली है, क्यों स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग कंपनी के डायरेक्टली रिपोर्ट पर चलते हैं। कंपनी के कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं वीडियो के एंड में कंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत कंपनी के रेवेन्यू से करते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% से बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर 15% से ग्रोथ हुई है। लेकिन समस्या कंपनी के मार्जिन में देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा है और उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट। तो कंपनी का क्वार्टरली मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट से गिरा है और ईयरली मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ी है। आई थिंक कंपनी किसी तरह अपने मार्जिन को मैनेज कर लेगी। तो चलिए हम लोग कंपनी के सेगमेंट वाइज बात कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि कंपनी में कब तक ग्रोथ आ सकती है। तो सबसे पहला सेगमेंट मोबाइल एंड ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो इस सेगमेंट में कोई बड़े अचीवमेंट तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट में काफ़ी बड़ी चेंज हुई है। डिक्सॉन को गूगल की तरफ से लाइसेंस मिल चुका एंड्रॉयड और गूगल टीवी पे काम करने का, और इसका इम्पैक्ट कंपनी के सेकेंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और कंपनी सैमसंग के साथ भी काम कर रही है, जो कि रोल आउट होगा Q3 2024 में। डिक्सॉन गूगल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर चुकी है। तो ये सभी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले क्वार्टर का नंबर काफ़ी ज़्यादा हरा भरा देखने को मिलेगा, और शायद इसीलिए एफआईआई और डीआईआई कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी डेटा हम लोगों से पहले ही एफआईआई और डीआईआई के पास पहुंच चुकी होगी। डिक्सॉन ने जापानीज कंपनी रेक्सम के साथ जॉइंट वेंचर किया था, जो कि एसी इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है, और इसका इम्पैक्ट जस्ट पिछले क्वार्टर यानी कि Q1 2023 में कंपनी के नंबर में देखने को मिला था, और यहाँ से कंपनी ने 71 करोड़ का सेल किया था। तो फ्यूचर में भी ये सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता रहेगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या कंपनी के टीवी बिजनेस में है। लेकिन जो भी हो, यहाँ से तो हम लोगों को इतना पता चल रहा है कि आने वाले 3 क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पे आ जाते हैं। कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से फॉल किया है और ईयर ऑन ईयर 5% से, और इसी सेगमेंट को कंपनी ने मजबूत करने की कोशिश की है। तो फ्यूचर में भी ये सेगमेंट ग्रोथ मोड में देखने को ही मिलेगा। लाइटनिंग प्रोडक्ट में भी कंपनी को ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% का फॉल है और ईयर ऑन ईयर 4% का फॉल है। लेकिन इन सभी में जो सबसे अच्छा बिजनेस कर रहा है वो सेक्टर है मोबाइल और ईएमएस का।
जिसमें कंपनी की क्वार्टरली सेल्स 27% से ग्रो हुई है और ईयरली सेल्स 38% से। बाकी सेगमेंट को आप लोग वीडियो पॉज कर देख लेना, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट मोबाइल और EMS, जिसमें कंपनी इंटेल और Xiaomi के साथ सेकेंड हाफ में काम को और भी ज़्यादा बढ़ाने की बातें चल रही है। सेकेंड हाफ Q3 Q4 को ही कहते हैं और कंपनी नोकिया और मोटरोला जैसे कुछ नए कस्टमर को भी जोड़ रही है। तो इस सेगमेंट में भी हमें वही देखने को मिला कि कंपनी का Q3 और Q4 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कंपनी वॉशिंग मशीन और वोल्टास जैसी कंपनी के साथ तो काम कर ही रही है और साथ ही साथ कंपनी कुछ नए कैटेगरी में भी इंटर कर रही है, जैसे कि स्ट्रिप्स, रूफ और प्रोफेशनल लाइटिंग। तो कुछ वक्त में कंपनी का रेवेन्यू ये सभी सेगमेंट से भी जनरेट होगा। और जो सबसे खुशी की बात है, कंपनी को जर्मनी से सबसे पहला ऑर्डर मिल चुका है और कंपनी को कुछ और नई कंट्री से भी ऑर्डर मिलना अभी बाकी है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा क्यों स्टॉक में FII की इतनी बड़ी बाइंग हुई है। और इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप लोगों ने इतने लंबे अरसे से इस स्टॉक में बाइंग कर रखी है तो अब जाकर इसे बेचना शायद उचित नहीं रहने वाला है। अगली सेक्टर सिक्योरिटी सिस्टम, और इस सेगमेंट में कंपनी ईयर ऑन ईयर 13% का फॉल देखने को मिला था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का फॉल देखने को मिला था। तो ये सेगमेंट भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा वीक है और इस सेगमेंट को कंपनी ठीक करने के लिए अपना प्रोडक्शन 100 लाख यूनिट से बढ़ाकर 140 लाख यूनिट पर एनम करने वाली है। तो कंपनी ने इस सेगमेंट का प्रोडक्शन 40% से बढ़ा दिया, तो कंपनी को इस सेगमेंट से भी अच्छी खासी ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। कंपनी के पास अभी तक फ्रिज का कोई भी प्लांट देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि कंपनी ने इसे भी पूरा कर लिया और इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन 2023 के एंड तक हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कि कंपनी ने हर एक सेगमेंट पर काम किया है, हर एक सेगमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश की है और इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट किसी भी स्टॉक में देखने को मिलेगा तो इतनी बड़ी मैसिव बाइंग तो देखने को मिलेगी ही। ये सभी तो हो गई कंपनीज की बात। अगर इसी बीच में गवर्नमेंट PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए लेकर आ जाती है तो स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ने वाला है और इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई है कि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल PLI स्कीम तो लेकर आएगी ही। और इसकी वजह है गवर्नमेंट डायरेक्टली चाइना से फाइट कर रही है और इस चाइनीज प्रोडक्ट को भारत से निकालने के लिए गवर्नमेंट PLI स्कीम देगी ही, तभी तो इंडियन कंपनी मजबूत हो पाएगी और चाइनीज कंपनी से फाइट कर पाएगी। तो चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं। एक तरफ कंपनी का लो वैल्यूएशन और दूसरी तरफ कंपनी का हर एक सेक्टर में रिकवरी, और इन्हीं सभी डेटा को देखते हुए FII और DII की एंट्री। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।